नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। राज्य सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। झारखंड की राजनीति में टाइगर के रूप में पहचान रखने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डुमरी विधानसभा से विधायक रहे जगन्नाथ महतो झारखंड की राजनीति में जेएमएम के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। ये उनका जमीन से जुड़ाव ही था जिसने उन्हें सौम्य, मृदुभाषी और शालीन व्यक्तित्व का मालिक बनाया था। कहते हैं कि योग्यता का पैमाना शिक्षा नहीं बल्कि अनुभव होता है, और इसे जगन्नाथ महतो ने सच भी साबित कर दिखाया था। शिक्षा मंत्री के रूप में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जो काम उन्होंने किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षकों की कई पुरानी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी अप टू डेट बनाने में अहम योगदान दिया। पूरे राज्य में 4416 मॉडल स्कूल खोलने का फैसला उनका काफी सराहनीय था। जगन्नाथ महतो ने 1995 में 28 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी और मंत्री बनने के बाद 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था। ये उनका अदम्य साहस ही था जो उन्हें कभी हार नहीं मानने को प्रेरित करता था। जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है, और जो जगह खाली हुई उसे भरना कभी भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर गहरा शोक जताया है। मीडिया को जारी पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्हें जैसे ही जगन्नाथ दा के निधन की खबर मिली, वो निशब्द हो गए। जगन्नाथ दा उनकी सरकार के मंत्री के साथ साथ बड़े भाई और अभिभावक की भूमिका में भी थे, जो गलतियों पर उन्हें डांट भी देते थे और पीठ थपथपाने में भी पीछे नहीं थे। कई बार विषम हालात में उनकी सलाह और हौसला अफजाई ने उन्हें लड़ने की हिम्मत दी। इसलिए जगन्नाथ महतो को टाइगर कहा जाता था। कोरोना काल में गंभीर रूप से बीमार पड़े, पर उन्होंने नियति से लंबी लड़ाई लड़ी और जीत कर टाइगर होने को चरितार्थ भी कर दिखाया। पर हुआ वही जो नियति को मंजूर था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा कि जगन्नाथ जैसे व्यक्तित्व की कमी पूरी नहीं हो सकती, पर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन्हें हमेशा आगे का रास्ता दिखाता रहेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कोरोना से एक बार प्रभावित हुआ, उनका कम समय में अपना जो भी विभाग में था, शिक्षा विभाग, सराहनीय कदम उठाया कि यहाँ का विद्यार्थी को हम कैसे अच्छा शिक्षा देंगे। ये उनका सोच झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा काम किए हैं, और उनके द्वारा जो भी काम किया गया है सराहनीय काम है। और शिक्षा मंत्री की उनका जगह भी जो अभी खाली हुआ है, और ऐसे व्यक्ति का भी रहना बहुत आवश्यक था। कोविड के समय से ही पीड़ित थे। उनका बीच में इलाज अच्छा हुआ, स्वस्थ हुए थे, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा और वो नहीं रहे। ये समाचार दुखद है। मैं श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चेन्नई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर कल सुबह 6:30 बजे विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहां से उनका शव सुबह 7 बजे झारखंड विधानसभा लाया जाएगा। उनके समर्थक 1 घंटे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद सुबह 8 बजे उनका शव रांची के जेएमएम दफ्तर लाया जाएगा, जहां दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। रांची से सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर बोकारो के चंद्रपुरा ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 1 बजे उनके पैतृक गांव अलारगो में दामोदर नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए परिजनों और नेताओं के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों और समर्थकों का सैलाब उमड़ने के आसार हैं।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे गुमला खबर की। गुमला पुलिस ने दिल्ली से चुराए गए करोड़ों रुपए के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। एसपी एहतेशाम वकारिब ने बताया कि ओडिशा के 3 दोस्तों ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के करोबाग के फ्लैट से ये रकम चुराई थी, जो दिल्ली के जेवर कारोबारी का ही था। पीड़ित कारोबारी की सूचना पर ही गुमला पुलिस ने नोटों से भरे 5 बैग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस बैंक कर्मचारियों और इनकम टैक्स अफसरों की मौजूदगी में 5 बैग में रखे नोटों की गिनती हुई। इसके लिए 5 करेंसी काउंटिंग मशीन की मदद ली गई। करीब 6 घंटे तक नोटों की गिनती होती रही और गिनती के बाद 6,53,97,730 रुपए की बरामदगी हुई। साथ ही सोने का चेन, 3 अंगूठी और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। राउरकेला आरोपी मोहम्मद फरीद को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बरामद कैश को सील कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रही है। साथ ही ईडी को भी पूरी मामले की जानकारी दे दी गई है। एक बरामद किया गया था बस से, उसको हमने अरेस्ट किया और आज जो कुल राशि जो काउंट की गई है टेलर मशीन के द्वारा 6,53,97,730 रुपये पाया गया। 3 सोने जैसा अंगूठी भी है और एक गोल्ड के चेन भी बरामद हुआ, जो एक्यूज गिरफ्तार हुआ उनके गले से। इस तरह गुमला पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें आगे भी जांच जारी है। हमने इसमें आईटी विभाग अपना जांच इसमें पैरेलली कर रहा है और बाकी भी संस्था को हमने सूचित किया है, वो भी अपनी जांच करें। पूरा मामला एक्यूज के बयान में आया, पैसा इन्होंने एक करोल बाग स्थित फ्लैट से उठाया जहां पे सोने के कारोबारी का पैसा रहता था। और झारखंड बंगाल बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन कुर्मी समाज का आंदोलन जारी रहा और इसके चलते नेशनल हाईवे नंबर 6 पर गाड़ियों के पहिए थमे रहे। सिर पर पीली पगड़ी और गले में पीला गमछा, कुर्मी समाज की इस पीली सेना ने झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को पिछले 3 दिन से जाम कर रखा है। इसके चलते जमशेदपुर से गुजरने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो नेशनल हाईवे नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक ट्रकों की 25 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। इस जाम में पिछले 3 दिन से फंसे ट्रक के ड्राइवर और स्टाफ का बुरा हाल हो गया है। हम लोग के पास आज 3 दिन हो गया, पानी तक जो बाल्टी में पानी पीने का रखते हैं ना, पानी भी खत्म है। होटल में पानी लेने जाएं तो पैसा भी देना भी पड़ेगा। अगर हम कई होटल में बंद ही चलता है सब। अभी लॉकडाउन से होटल वाले भी पूरा मतलब उपस्थित नहीं है कि ड्राइवरों को पूरा कर सके। ऐसी अपना जो व्यवस्था वो खाते नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। सर न पानी मिल रहा है न खाना, सर होटल में राशन का इतनी महंगी खाना खिला रहा है। हम लोग तो बड़ेबिल से आ रहे थे, खड़गपुर जा रहे थे। हाँ, बॉम्बे से आ रहे हैं सर, इधर कोलकाता जाना था बांग्लादेश बॉर्डर पे। अभी हम 4 तारीख से इधर फंसे हैं। खाना का पानी का इतना किल्लत हो गया है, जो बुरा हाल है रोड पे। पैसे उससे सब खत्म हो गए हैं, मालिक भी पैसे नहीं डल पा रहा है। अभी तक मजबूरी है, कहीं यहाँ बैंक आसपास में नहीं, पैसे इतने हालत खराब हो गए हैं कि पानी के लिए तरस रहे हैं। आज तीसरा दिन चल रहा है यहाँ पे। ये नजारा है झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित खेमाशोली गांव का। यहाँ से गुजरने वाला ये रेलवे ट्रैक झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, पर कुर्मी समाज की पीली सेना ने इस ट्रैक को ऐसा जाम कर दिया है कि ना कोई ट्रेन इधर से उधर जा पा रही है और ना ही कोई ट्रेन उधर से इधर आ पा रही है। यही हाल झारखंड से पश्चिम की ओर जाने वाले इस नेशनल हाईवे नंबर 6 का है, जिस पर लगे जाम ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। झारखंड से पश्चिम बंगाल तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पर रेलवे ट्रैक से लेकर नेशनल हाईवे पर डटे आंदोलनकारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। हम लोग केंद्र सरकार को यही बोलना चाहते हैं, आप हम लोग को महतो लोग को आदिवासी में शामिल कीजिए, नहीं तो इससे और बड़ा आंदोलन हम लोग का रणनीति तय होगा। इसको आप देखिए, हम लोग को शामिल करने का आप ये कीजिए, यही बोलना चाहता हूँ। हम लोग तो अपने तरफ से लेकर आए हैं, जो हाड़ी कढ़ाई गैस जितना है अपने खाना बना रहे हैं और खाना पका करके अपने खाना उन्हें खा रहे हैं और हम लोग आंदोलन में यहाँ एकदम डट के खड़ा है।
3 दिन से चल रहे कुर्मी समाज के आंदोलन ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसका खामियाजा झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। जमशेदपुर की अदालत ने 2 साल पुराने 4 मर्डर केस के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है। तस्वीर उस हैवान की है जिसकी सनक ने पल भर में 2-2 हंसते खेलते परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली, जिसने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए और बच्ची की ट्यूशन टीचर की भी जान ले ली। कदमा में साल 2021 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के 2 साल बाद जमशेदपुर की अदालत ने जब इस हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई तो जमशेदपुर वासियों के साथ साथ इंसाफ का इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली। मेरी बहन या आनंद की बहन जो बीना देवी थी, उन और दोनों छोटे बच्चों का आत्मा को अब जाकर शांति मिलेगा कि उसको फांसी का सजा हो जाए। अब हम लोग सही रहेगा, दरखास्त रहा है कि जो राज्य के हाई कोर्ट है वो भी ये फांसी का सजा को ही बरकरार किया जाए और उसको फांसी ही दिया जाए। फैसले से हम लोग खुश है। हम लोग यही चीज का उम्मीद कर रहे थे कि उसका फांसी हो, क्योंकि अभी 2 साल होने में 6 दिन बाकी है। इसके अंदर जो फैसला सुनाई दिया है इसमें हम लोग बहुत खुश है। 12 अप्रैल 2021 का वो मनहूस दिन था जब हत्यारे दीपक कुमार के सिर पर खून सवार हो गया था। उसने अपने हाथों से पत्नी वीणा देवी और दोनों मासूम बेटियों की हत्या कर दी। बेटी को पढ़ाने आई लेडी ट्यूशन टीचर की भी इस शख्स ने जान ले ली और उसके शव को पलंग के नीचे छिपा दिया। 4 जाने लेने के बाद हत्यारा दीपक कुमार वहां से भाग गया। लंबी लुका छिपी के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और जमशेदपुर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। एडीजे की कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस करार देते हुए दोषी दीपक कुमार को धारा 302 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना के अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गयी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और एडीजे फोर्स के न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला पाया और 302 भादवी के अंतर्गत दीपक कुमार को मृत्यु दंड की सजा दी गई। लोहानगरी में हुए सनसनीखेज 4 हत्याकांडों के 2 साल बाद कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाकर पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम तो जरूर लगाया, पर जमशेदपुर कोर्ट के बाद अब ये केस झारखंड हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचेगा। पीड़ित परिवारों को उच्च न्यायालय से भी इंसाफ की उम्मीद है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। रांची के टाटी सिलवे में डकैतों के गैंग ने देर रात 2.5 घंटे तक उत्पात मचाया। परिजनों को बंधक बनाकर 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूटकर भाग निकले। टाटी सिलवे के इस चमचमाते मकान में 7 नकाबपोश डकैत ने करीब 2.5 घंटे तक उत्पात मचाया। परिवार के एक सदस्य के हाथ पांव बांध दिए। बड़ी बहू अनीता किचन में थी। 2 डकैतों ने उनके मुंह पर टेप साटा और धोती से हाथ और पांव को बांध दिया। बच्चे की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर चाबी ले ली और घर का चप्पा चप्पा छान मारा। एक दरवाजा खोला, पलंग उठाकर उसका बक्सा खंगाला और लाखों रुपए का सामान लूटकर रफ्फू चक्कर हो गए। देंगे, इससे कर देंगे, उससे कर दे, बहुत तरीका से भी छुबो किया है। वो सब मतलब बदतमीजी किया है मेरे साथ। वही सब चाबिये मांग रहा था, उस सब की चाबी हमको दो, नहीं देगा तो तुम्हारा बेटा चाहता तो चाबी दो जल्दी, नहीं तो बेटा को मार देंगे। ऐसे करके बांध दिया पीछे, हमरा तो नहीं खुला। ये गोड़ बढ़ा रहा, टेढ़ा गोड़ हमारा हो गया। दवाई खाते रहता तो बुलल नहीं जा रहा था। आए तो देखे तो चल घरवा, तब वो लड़कावा भी आया बाद में तो हमरा ले गया, बांध दिया गोड़। सनसनीखेज वारदात के गुजरे 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पर डकैतों के उत्पात को याद करके परिवार के एक सदस्य अब भी कांप उठते हैं।
सास सावित्री देवी और बहू अनीता देवी करीब 2.5 घंटे तक अपराधियों का जुल्म सहते रहे। जैसे ही परिवार के मुखिया और रिटायर्ड रेंजर रुद्र नारायण प्रसाद घर लौटे तो डकैतों ने उनके साथ साथ उनके ड्राइवर को भी बंधक बना लिया और कमरे में बंद कर दिया। डकैत भागे तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उन सभी को छुड़ाया। सब मिल करके पैर और हाथ बांध करके और बाथरूम में हमरा और ड्राइवर दोनों के बंद कर दिया। इधर और बच्चे सो थे, मेरा पुतौह और पत्नी और मेरा पोता, ये दूसरे रूम में बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद ये निश्चिंत से अपना सारा सामान लेकर के चल दिया। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में एक के बाद एक हो रही चोरी और डकैती की सनसनीखेज वारदातों ने रांची वासियों को डरा कर रख दिया है। हालांकि रांची पुलिस ने उत्पात मचा रहे डकैतों के गैंग को जल्द दबोचने का दावा किया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में विकास योजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। पिछले 3 साल के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार सबसे सुस्त रही। झारखंड सरकार गांव-गांव और गली-गली में पुल और पुलियों और सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती थकती रही, पर हकीकत इसके ठीक विपरीत है। न कोई योजना समय पर पूरी हो रही है और न ही बजट की रकम का धरातल पर सदुपयोग हो रहा है। कोरोना के गुजरे 2 साल हो चुके हैं, पर पुल पुलिया और सड़कों के कंस्ट्रक्शन की धीमी रफ्तार ने ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2022 और 23 में 2500 किलोमीटर सड़कें बननी थीं, पर बनी सिर्फ 262 किलोमीटर। RCPLWEA के तहत 500 किलोमीटर सड़कें बनाई जानी थीं, लेकिन सिर्फ 289 किलोमीटर सड़कें ही बन सकी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों के कंस्ट्रक्शन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1 साल में सिर्फ 573 किलोमीटर सड़क ही सरकार बना सकी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का भी प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। इस योजना के जरिए 1 साल में 70 पुल बनाए जाने थे, पर बने महज 27 पुल। पर कंस्ट्रक्शन की धीमी रफ्तार का ठीकरा राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। और इस बार तो सरकार 22-23 में बढ़कर बोले थे कि हम 50,000 करके पर यूनिट देंगे। जो हमारे अंश होगा वो तो हम देंगे, उसके लिए बजट रखा गया। और जो हम एक यूनिट में एक घर जो मिलेगा लाभुक को, उसमें 50,000 के मकान देंगे। हम तो टारगेट बनाकर रख दिए। हमारे 2022-23 के प्रधानमंत्री आवास में 0 अचीवमेंट जो मिलना चाहिए था हमको। कोरोना काल के दौरान धीमी पड़ी विकास की रफ्तार को कोरोना के गुजरने के बाद एक बार फिर तेज रफ्तार मिलने की उम्मीद की जा रही थी। गांव-गांव में सड़कों और पुल पुलियों का कंस्ट्रक्शन शुरू भी हुआ, पर सरकारी फंड की कमी और दांव पेच ने कंस्ट्रक्शन को उस रफ्तार तक पहुंचने नहीं दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि कई योजनाएं अधर में लटक गईं। बीजेपी इसके लिए गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप पहले की योजनाओं का हिसाब नहीं देंगे, उसका पूरा करके नहीं दिखाएंगे, तो भारत सरकार अब मुफ्त में किसी को कोई चीज़ नहीं देने वाली है। इसलिए राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं इस कारण से प्रभावित हुई है कि झारखंड सरकार ने सही समय पर सही रिपोर्ट के माध्यम से कार्य की प्रगति भारत सरकार। राज्य सरकार और विपक्षी दल भले ही एक दूसरे पर लाख आरोप प्रत्यारोप कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना के काल में पटरी से उतरी सरकारी योजनाएं अब भी पटरी पर नहीं लौट सकी। इसकी गवाही खुद सरकारी आंकड़े ही दे रहे हैं। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।